जज़ाकल्लाह जी। बच्चा बहुत प्यारी आवाज़ अल्लाह ताला ने आपको दी, उसको इस्तेमाल भी आपने बहुत अच्छे अंदाज से किया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज तकरीबन 3 साल होने को इस मस्जिद को मुकम्मल हुए। तो जब हमने मस्जिद की बुनियादें रखी तो हमारे पास उस वक्त चंदा कोई पैसा नहीं था। तो हमारे पास जो मस्जिद की एक और जगह जिसके सारे के सारे पैसे जनाब शिराज कैनी साहब की तरफ से मिले हुए थे, वो जगह हमने जब बेच के तो यहाँ पे बनाना शुरू किया। तो मेरी शिराज कैनी साहब से जो एक मुलाकात हुई उसमें जमील भी बैठा हुआ था। तो मैंने ये कहा था कि मसाजिद तो हमारे इनके बेशुमार हैं, लेकिन हम कुछ ऐसा सिलसिला करें कि यहाँ पे हम अपने बच्चों को आने वाले मुस्तकबिल के लिए कुछ ना कुछ बताएं। यानी हमारे आने वाले बच्चों को ये पता हो कि इस्लाम क्या है, इस्लाम क्या था और इस्लाम क्या होगा, आगे इसको दरपेश मसाइल क्या हैं। उसके लिए हमें ये चाहिए कि हम नए से नए अंदाज में नए से नए बंदे को बुलवाएं, यहाँ पे उसको खूबसूरत अंदाज से गुफ्तगू करवाएं, ताकि यहाँ के सुहावा के जो नौजवान हैं वो इस चीज़ को समझ सकें कि इस्लाम की वादानियत को या इस्लाम के जो भी मकासद हम उसको किस तरह पूरा कर सकते हैं। इस सिलसिले में जमील कैनी साहब से जब डिटेल में गुफ्तगू हुई, शिराज कैनी साहब से खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं भी इंशाअल्लाह ताला इसमें हिस्सा लूँगा। और जब हम लंटर डालने लगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में हमारे साथ हमें सपोर्ट किया और बहुत खूबसूरत अंदाज में। तो कैनी साहब, आपको यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताना मकसूद ये था कि हम अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ में कामयाब रहे कि जो मैंने वादा किया था उसके हवाले से। देखिए, यहाँ पे तकरीबन 3 साल हुए और 3 साल में हमारे पास यहाँ पे मौलाना अमीर उस्मान साहब जो बाराकऊ के अमीर है वो यहाँ पे आए, तशरीफ़ लाए और बहुत खूबसूरत अंदाज से उन्होंने यहाँ पे आवाज़ दिया। यानी ये नहीं कि ट्रेडिशनल आवाज़ नहीं, बल्कि यहाँ पे जो नए मुसलमानों के लिए मसाइल हैं, जो भी मुसलमानों के लिए प्रॉब्लम है, उनको फेस करने के लिए आप मुसलमान को क्या करना चाहिए वो उन्होंने हमें बताया और सिखाया। इसी तरह से मौलाना अब्दुल्ला साहब है, वो टालियाले से तशरीफ़ लाए। राजा जवाद साहब हैं, वो गुजर खान से आए। राजा उमैर साहब है, वो भी गुजर खान से आए। लेकिन इसके अलावा जो हमने यहाँ पे खूबसूरत तरीन एक प्रोग्राम किया वो हमारे था इम्तियाज़ मरवत साहब से। मौलाना इम्तियाज़ मरवत साहब ने यहाँ पे हमें बताया कि हमें चैलेंजेस इस वक्त क्या है दुनिया के अंदर, उनको हमने किस तरह से फेस करना है। ये ना हो कि हमारा बच्चा मस्जिद में आता है तो हम उसको मारना शुरू कर दें, ये शोर कर, नहीं। हमने खूबसूरत अंदाज से अपने बच्चे को मस्जिद में बैठाना, किस तरह मस्जिद में सिलसिला कैसे बनना, अगर वो यहाँ पे आता है आके यहाँ पे खुश हो, कल फिर आना चाहे। ये ना हो जो 2, 4, 10 बुजुर्ग सामने खड़े हैं वही उनको इस तरह से डांटे कि दोबारा वो मस्जिद में आने वाली कभी भी हरकत ना कर सके। उसके बाद मियाँ मकसूद साहब यहाँ पे हमारे तशरीफ लाए। मियाँ मकसूद साहब का नाम मेरे ख्याल सबको पता होगा, जमील कैनी साहब को, शिराज कैनी साहब को, सब हज़रात को इल्म होगा कि बहुत बड़ा नाम है। और अल्हम्दुलिल्लाह दरस कुरान देने का उनके बाद बहुत कमाल है। इसी तरह हमारे पास एक खूबसूरत यहाँ पे एक प्रोग्राम मैंने किया और वो थे जमाल अनीस अब्बासी साहब। यहाँ पे जमाल अनीस अब्बासी साहब अपने उस पर उन्होंने हमें एक प्रोग्राम किया जिसमें उन्होंने सारे का सारा मल्टीमीडिया यूज़ किया। वो प्रोग्राम इतना अच्छा था कि बाद में मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी अगर आप मुझे टाइम दें तो मैं मेरा जो सामने कॉलेज है उसमें प्रोग्राम रखें। तो उस कॉलेज में भी जो हमने प्रोग्राम रखा, तो इस प्रोग्राम की वजह से, यानी लोग चाहते हैं कि हम दीन की तरफ नज़दीक आएँ, लोग चाहते हैं कि हम दीन को सीखें, लेकिन हमारा जो एक ट्रेडिशन अंदाज है उससे बच्चे मुतनफ़र हो रहे थे। मैं अब कई बच्चों को देखता हूँ जो टिकटॉक पे या वो यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों को दरसे कुरान देते हुए सुनते हैं सारा, लेकिन मस्जिद में जाते हुए इसलिए डरते हैं कि मस्जिद में शायद उसको डांट पड़ती है, फटकार पड़ती है, इसलिए वो वापस भाग रहा होता है। तो हमने ये कोशिश ये की कि उसको एक सिलसिला चलाएं, और वो बाद में यहाँ से बच्चे और नौजवान इस कदर मुतासर थे कि मेरे कॉलेज के अंदर वहाँ जगह नहीं थी बैठने के लिए, इतना ज़्यादा वो मजमा पुरअसर और इतना ज़्यादा लोगों की गैदरिंग हो चुकी थी। इसके बाद हमारे पास मौलाना असगर साहब खारिया से आए हैं वो यहाँ पे, तो उन्होंने दरसे कुरान दिया, बहुत खूबसूरत अंदाज से हमें यहाँ पे दीन की बातें बताई। लेकिन हमारे पास जो मुसलसल शिराज कैनी साहब हमारे पास जो मुसलसल सपोर्ट करते आ रहे हैं ना, जो मुसलसल जब भी हम कभी बुलाए हैं तो कभी ना नहीं करते, और जितने मर्जी थके बल्कि हारे हुए भी हों तो तब भी हमारे कहने पर वो आ जाते हैं, वो उस्मान आकाश साहब है। मैं इस नौजवान से इस कदर मुतासर हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इसको इतनी ज़्यादा एनर्जी दी हुई है, इतना ज़्यादा पोटेंशियल दिया हुआ है कि अगर ये दिन के वक्त पीडी खान में, पिंड ददन खान में एक प्रोग्राम करके आते हैं, शाम को हमारे पास आते हैं और अगला प्रोग्राम उन्होंने पिंडी करना होता है, सुबह फिर इनका प्रोग्राम पीडी खान में होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चले जाते हैं। मैं तो सोच के भी डरता हूँ कि यहाँ से पीडी खान जाना और फिर दोबारा वापस भी आ जाना एक दिन में नामुमकिन है, इतनी वो
कर लें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान आकाश साहब हमें इस तरह से, और ये दरस कुरान भी इनका तरीका भी इतना प्यारा है कि जो बिल्कुल कहते हैं कि दिलों के अंदर चले जाने वाला सिलसिला है। तो मैं यहाँ पे आज जो मैं यहाँ पे माइक मैंने हाथ में लिया सिर्फ शिराज कियानी साहब के सामने हाजिर होने के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने आपसे वादा किया था, मैं उस वादे पे पूरा तो कभी भी नहीं उतर सका था इंसान, लेकिन जो 10%, 20%, 30% मैंने कोशिश की है, अल्लाह ताला मेरी इस कोशिश को कबूल फरमाए, और हम सब साथियों की। क्योंकि मैंने ये देखा है कि इस मस्जिद के अंदर जब हम आते हैं, सब एक तरीके से एक कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग दीन को सीखना चाहते हैं या जिनके अंदर आर्ज नहीं भी है, हम उसको भी किसी तरीके से हम अपने साथ लेके चले, ताकि उनकी जो प्यास है, उनके अंदर जो एक थर्स्ट है वो ख़त्म हो, और यहाँ पे हमारी जो चीज़ें, जो हमारे दिल के अंदर बातें हैं, वो हमें बातों को यहाँ पे पता चले। मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, मैं उस्मान आकाश साहब से इल्तमास करूँगा वो आएँ, वो अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। उस्मान आकाश साहब।